नवीन एक प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक था। नवीन शुरू से ही शांति प्रकृति का इंसान था। एक दिन कक्षा में पढ़ाते हुए किसी बच्चे पर उसे गुस्सा आ गया और उसने उस बच्चे को डांट दिया। बच्चे को अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी कॉपी फाड़ दी और नवीन के सवालों का जवाब नहीं दिया। नवीन का मन उस बच्चे द्वारा किए गए अप्रत्याशित व्यवहार और अपने अपमान के भाव को भुला नहीं पाया। नवीन के मन के यह हालात हालांकि और किसी को समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा खुद नवीन और वह बच्चा पीड़ित थे। खुद उस बच्चे ने नवीन से पूछा, सर, आप सबको उनकी गलतियों के लिए डांटते हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं डांटते? मुझसे क्या गलती हो गई है? आप मेरे प्रति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? दरअसल नवीन उस बच्चे को दिल से माफ़ नहीं कर पा रहा था। एक अध्यापक के नाते वह अपना अध्यापन का फ़र्ज़ तो निभा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर अपने प्रति उस बच्चे के व्यवहार की खटास उसे सहज नहीं होने दे रही थी। नवीन का मन उस अपमान को भुला नहीं पाया था। उस बच्चे के व्यवहार से नवीन को दुख पहुंचा था। ऐसा होते होते कई दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद नवीन को शहर का एक ध्यान शिविर में जाना हुआ, जहाँ ध्यान से पहले आत्मशुद्धि के लिए एक सेशन चल रहा था। वहाँ अनुदेशक सब लोगों से अपने आप से दूसरों को माफ़ करने के लिए कह रहा था। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया उसे माफ़ कर दो। उसकी गलतियों की सज़ा भगवान खुद देगा। तुम उसे माफ़ ना करके अपने आप को पीड़ा दे रहे हो। माफ़ कर दो और अपने मन का बोझ हल्का कर दो। किसी के गलत व्यवहार को अपने मन में मत रखो, उसे भुला दो और उस इंसान को सच्चे दिल से माफ़ कर दो। माफ़ कर देना सज़ा देने से बड़ी बात है। नवीन पर उस सेशन का असर पड़ा। नवीन पिछले कई दिनों से उस बच्चे को माफ़ नहीं कर पा रहा था। इस ध्यान सत्र के दौरान नवीन ने भी उस बच्चे को माफ़ कर दिया। आज नवीन को एहसास हुआ है कि माफ़ कर देना जीवन की सबसे बड़ी जीत है।